बारे में हम सभी को कोई जानकारी नहीं है। तो इस पखवाड़े के तहत जो है हमें जनजातियों के बारे में पता चलेगा और साथ ही जो है ये जो हमारे जो महान व्यक्ति है जनजातीय लोग नवंबर से 15 नवंबर के बीच में मनाया जा रहा है और इसका समापन होगा 15 नवंबर को। और इस दिन जो है भगवान बिरसा मुंडा जी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी जो है 150वीं जयंती के ऊपर जो है इसका समापन होगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी उनकी भी पहल है कि ये जो हमारे जो जनजातीय नायक है इनको सम्मान मिले और जो हमारे जनजातीय युवाओं को जो है शिक्षा संस्कृति जागरूकता के माध्यम से जो है वो एक सशक्त बनाने के लिए फिर विद्यार्थियों को जनजातीय कला संस्कृति और धरोहर के लिए प्रेरित। अब हमारे बच्चे हैं तो जानते नहीं कि जनजातियाँ क्या होती है, जबकि हिमाचल में भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं तो हमें उसका ज्ञान नहीं। एक सांस्कृतिक गौरव और जागरूकता को बढ़ावा देना और पूरे देश के जनजातीय विद्यार्थियों की रचनात्मकता और तो अब हमारे मन में सवाल उठता है कि जनजातियां होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि जनजातियां क्या होती। तो जनजाति वह सामाजिक समूह है, तो ध्यान से सुनिएगा, जनजाति वह सामाजिक समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में बसता है और जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा संस्कृति परंपराएं पहनावा रीति रिवाज और जीवन शैली उसको हम बोलते हैं जनजाति। अब बात आती है कि भारत में कितनी जनजातियां हैं। तो भारत में कुल 705 मान्यता प्राप्त जनजाति 705 मान्यता प्राप्त जनजाति और ये है अनुच्छेद मिलने के कारण 1875 में जनगण की परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम बिरसा रखा गया। किसे पता था कि एक पूरे बालक जंगलों में रहने वाले समाज को उनके गौरव की याद दिलाने वाला बिरसा मुंडा बनेगा करवा दिया गया। लेकिन वहां करने के लिए उसको जबरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा। बिरसा यीशु के सिवाय कोई भगवान नहीं है। बिरसा ईसाई धर्म का पालन करने से ही तुम्हारा उद्धार होगा, वरना बाकी वनवासी की तरह जाहिल के जाहिल रह जाओगे। ये जंगल हमारे हैं, धर्म परिवर्तित करके अंग्रेज हमसे हमारे जंगल नहीं छीन सकते। भाइयों, अंग्रेजों के सामने वक्त को आत्मसम्मान के लिए खड़े हो। इसे कहने से वनवासियों ने अंग्रेजों को लगाम देना बंद कर दिया। ये सब देख अंग्रेजी हुकूमत फिर मिला गई और उन्होंने अठारह प्रधान को जन्म देके बिरसा को धर्म साधन कठोर कारावास की सजा सुनाई। लेकिन बिरसा कहाँ गया? अब रुकने वाला नहीं था। न वनवासियों ने लगाम दिया, न बेगारी की, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बढ़ाने लगा। बिरसा के अनुयायी हाथी कमान से बनकर अंग्रेजों की सरहदों पर भारी करने लगे। वो जंगल से आते और अंग्रेजों को मारकर हार का सामना करना हुआ। एक बार जंगल में खाना बनाने के से अंग्रेजों को बिरसा के दीवाने का पता चल गया। सभी वनवासी सरदार बिरसा समेत पकड़े गए और उन्हें सख्त कारागार में डाल दिया गया। बिरसा की कमर और पैरों के ऊपर की पूरी में उसे छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने उसके खाने में आर्सेनिक नाम का जहर डालकर उसे मरवा डाला और दुनिया को नहीं बताया कि वो हैजे से मर गया। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किसी जिले के उलिहातू गांव में 15 नवंबर 1855 उनके बच्चे का नाम राम मुंडा था क्योंकि उनका जन्म उनके परिवार हुआ था, उसके कारण उनका नाम बिरसा पड़ा। उनके पिताजी का नाम श्री कृष्ण मुंडा और माताजी का नाम श्रीमती कलीबाई। हिंदू और ईसाई दोनों धर्मों के भगवान में आने वाले बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी सेनानी और बिना जनजाति के लोग हैं। यानी किसी रिश्ता से जुड़े जाते हैं। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश और जमींदार व्यवस्था के अत्याचार के खिलाफ आदिवासियों को संगठित किया। बिरसा मुंडा ने बिरसा नामक एक धर्म की स्थापना की और आदिवासी समाज में समाजिक धरोहर की हमारी सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक एक पखवाड़े का आयोजन किया। इसका आज अंतिम दिवस यानी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस की 150वीं वर्षगांठ है। इस पखवाड़े के तहत हमारे विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे कि आदिवासी नृत्य, आदिवासी खाने का आयोजन किया गया और भी कई सारी ऐसी गतिविधियां जो हमारे विद्यालय में की। जिस समय अंग्रेजों के विरुद्ध हमें एकता है ना, और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न वेशभूषाओं के, विभिन्न भाषाओं के, खान पान का बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंतर नज़र आता है और यही हमारे देश को एक महान देश बनाता है। तो हम जिसमें हमारे बच्चे बहुत सारे अन्य प्रदेशों में जाते हैं, बाहर के प्रदेशों के बच्चे भी यहाँ आते हैं, तो एक प्यार का, सम्मान का, आदर का भाव आपके अंदर जो उत्पन्न होना जो है वो बहुत भव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं और इसका समापन जो है वो 15 नवंबर को होगा, जिस दिन 150वीं जयंती
नमस्कार, मैं शिवानी 12वीं कक्षा की छात्रा। आज यहाँ पे झारखंड के कुछ प्रमुख व्यंजन आपके सामने लेके आई हूँ। तो सबसे पहले है चावल, उसके बाद है गुलगुले जो आटे और गुड़ से बनाए जाते हैं, उसके बाद है दूसरा जो चावल चने की दाल और उड़द की दाल से बनाया जाता है, उसके बाद आलू टमाटर की सब्जी है। ये तो गुलगुले की चीजों से बने बेटा, सिर्फ गुड़ और आटे। गुड़ और आटे का। और जो आपने ये दुस्का बनाया है, इसमें क्या क्या चीजें बनाई है? जैसे पूरी होती है ना, पूरी की तरह नजर आ रही है ये। तो इसमें चावल, उड़द की दाल और चने की दाल का उसके साथ बनाया जाता है। वेरी गुड। और बेटा आलू की सब्जी उस तरफ। तो ये आपने बताया कि क्रिसमस और उन पर्वों पे बनाए जाते हैं। तो और कौन से ऐसे झारखंड के जनजाति लोगों के नई फसल लगाई जाती है? अच्छा, उस टाइम किया जाता है। तो वैसे जब कोई खुशी का अवसर होता है तो उन अवसरों पे भी ये चीजें बनाई जाती है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो इन्होंने जो बनाए हैं गुलगुले, वो इनके थोड़े चपटे से हैं और हमारे भी यही से बनाए जाते हैं बेटा। और हिमाचल गुलगुले हमारे गोल होते हैं और मीठे बनाए जाते हैं। तो बहुत अच्छे बेटा, ये हमारे एक किस्म जैसे पूड़े होते हैं ना, मालपूड़ा होता है हमारा है बेटा, उसकी तरह ये चीज बनी है। और ये जो पूरी है पूरी, ये बहुत अच्छी है और ये बहुत न्यूट्रिशियस चीज है, पौष्टिक बहुत है। क्योंकि जिस तरह बिटिया ने बताया कि इसके अंदर चावल, चने की दाल, उड़द की दाल को उसको मिक्स करके मल्टीग्रेन, ये चीजें उसका जो है बड़ी अच्छी चीज है। और आलू की सब्जी तो आपको नजर आई रही है ना, से हैं। और इसने आज ये हमारा जो जनजाति गौरव पखवाड़ा है, उसके अंतर्गत राजकीय पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारा के अंदर आज इस बिटिया ने बहुत अच्छे से भोजन बना के लाई है घर से, और इसका डिस्प्ले किया है और बाकी भी बच्चों को दिखाया जाएगा और बच्चों को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। जनजातीय संस्कृति की विशिष्टताओं को ध्यान में रखे जो लंबे का मूल्यांकन करना, ये 3 महत्वपूर्ण इस संस्थान के कार्य क्षेत्र हैं।